27वीं आईनी तरमीम का बिल आज सेनेट से मंजूर किया जाएगा। कानून और इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने मुसवदे की मंजूरी दे दी। हुकूमत इत्तेहादी जमातों की तजावीज पर कमेटी फैसला न कर सकी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, तरमीमी बिल में शामिल शिकों पर तकरीबन तमाम काम मुकम्मल हो गया। एमक्यूएम की तजावीज से मुतालिक भी आज ब्रेक थ्रू हो जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के नाम की तब्दीली, बलोचिस्तान असेंबली नशिस्तों में इजाफे पर मुशावरत जारी है। एएनपी और बीएपी की तजावीज पर अपनी अपनी क़यादत से बात होगी। कमेटी में सदर मुमलिकत की मौजूदा मुद्दत से इस्तिस्ना की तजावीज पर इत्तेफाक। सदर ज़रदारी पर मुकदमात से मुतालिक सवाल पर फारूक एच नाइक ने कहा, अभी तो बिल मंजूर नहीं हुआ, आप ये कैसे सोच सकते हैं, क्यों नाराज हैं? तमाम इत्तेहादी जमातों ने कौमी सोच का भरपूर साथ दिया। मुल्क के वसी मफाद में 27वीं तरमीम के लिए हम सब ने मिलकर कोशिश की। जितने संगे मील उबूर किए हुकूमत और इत्तेहादियों के ताउन का नतीजा है। सदर आसिफ अली जरदारी समेत तमाम इत्तेहादियों का शुक्रिया अदा करते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की इत्तेहादी सेनेटर्स के एजाज में दिए गए शाइये में गुफ्तगू, कहा वफाक की मजबूती, सूबों में हम आहंगी बढ़ाने और गवर्नेंस की बेहतरी के लिए सब ने कोशिश की। इत्तेहादियों में हम आहंगी के सबब पाकिस्तान को सिफारती कामयाबियां मिली और दुनिया में नाम कमाया। सियासी और माशी इस्तेहकाम की बदौलत मुल्क की सिमत दुरुस्त हुई। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना है। इशाइये में नून लीग, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, बीएपी और एएनपी के सेनेटर्स और वफाकी वज़रा की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक ने फौजदारी मुकदमों में इस्तिस्ना लेने से इनकार कर दिया। मुजवजा बिल में सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर के लिए इस्तिस्ना की तजवीज़ थी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुस्लिम लीग नून ने वज़ारत उज़्मा के लिए इस्तिस्ना की तजवीज़ वापस ले ली। सोशल मीडिया पर जारी बयान में वज़ीर आज़म का कहना था, ये शिक काबीना इजलास से मंजूर आईनी मुसवदे का हिस्सा नहीं थी। चंद सेनेटर्स ने यह तजवीज़ शामिल की। मुंतखब वज़ीर आज़म कानून और अवाम की अदालत में जवाबदेह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बाद स्पीकर अयाज सादिक ने भी इस्तिस्ना लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, अवाम का मुंतखब नुमाइंदा पहले और अहदेदार बाद में हूं, कोई इस्तिस्ना नहीं चाहिए। नून लीग और इत्तेहादी फैसला कर चुके कि क्या तरमीम करनी है। एनएफसी और सूबाई खुद मुख्तारी के मामले पर नूरा कुश्ती हो रही है। सेनेटर अली जफर का ऐवान बाला में इजहार ख्याल, कहा पीपी को फेस सेविंग दी गई ताकि वो कौम को बता सके हमने एनएफसी बचा लिया। सब कुछ तय होने के बाद ट्वीट के जरिए पता चला 27वीं तरमीम लाई जा रही है। इस ऐवान के जरिए सुप्रीम कोर्ट का जनाजा निकाला जाएगा। तहरीक इंसाफ इसकी मुखालिफत करेगी। महमूद खान अचकजई कहते हैं, तहरीक का आगाज हो गया, इतनी चीखो पुकार होगी कि इख्तिदार के ऐवान लरज उठेंगे। किसी के धौंस और धमकी से कानून साजी नहीं रुकेगी। जब दलाइल न हो तो पीटीआई की तरह दौड़ लगा दी जाती है। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं, 27वीं आईनी तरमीम की काफी चीजों पर इत्तेफाक हो गया है, बस कुछ चीजों पर बातचीत चल रही है। पार्लियामेंट की मुश्तरका कानून और इंसाफ कमेटी ने वफाकी आईनी अदालत के क़याम की मंजूरी दे दी। ज़राए का कहना है, आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की तकर्री सदर मुमलिकत करेंगे। आईनी अदालत के सरबराह बाकी जजेस की नुमाइंदगी खुद करेंगे। आईनी अदालत 7 जजेस पर मुश्तमिल होगी। कमेटी ने जजेस ट्रांसफर के हवाले से आईनी तरमीम की मंजूरी भी दी। तरमीम के तहत जो जज ट्रांसफर पर रजामंद नहीं होगा उससे रिटायर्ड तस्वुर किया जाएगा। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम पर सबने मुत्तफ़िका तौर पर राय दी। यह मुल्क के लिए खुशाइंद है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं, आर्टिकल 243 समेत सब चीजों पर मुत्तफ़िका फैसले हुए। एमक्यूएम के सेनेटर जावेद हनीफ ने कहा, हमारी तजावीज़ 27वीं आईनी तरमीम का ही हिस्सा बनेंगी। क़यादत से मुशावरत के बाद दोबारा तजावीज़ लाएंगे। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर मंजूर काकड़ का कहना है, 26वीं आईनी तरमीम के वक्त हमसे वादा किया गया था कि आइंदा तरमीम में बलोचिस्तान असेंबली की नशिस्तें बढ़ाएंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा आर्मी के पास ही रहेगा।
آرمی چیف ہی ہمیشہ سینئر موسٹ پوزیشن سنبھالتے ہیں. ترمیم ابھی منظور ہونی ہے، ہو سکتا ہے کوئی مزید ترمیم ہو جائے. وزیر دفاع خواجہ آصف کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو. وزیر دفاع نے کہا نیوی اور ایئر فورس کی آپریشنل صلاحیت ان کے ہی چیفز کے ماتحت ہوگی. جنگ یا اسٹریٹجک فیصلے کی صورت میں سب کو مل کر فیصلہ کرنا پڑتا ہے. جنگ یا اسٹریٹجک فیصلے مل کر کرنا معمول کی بات ہے. کوارڈینیشن پلاننگ کے لیے سی ڈی ایف طرز کا مضبوط آپریشن ہیڈ کوارٹر ضروری تھا. چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کا عہدہ یہ کام نہیں کر سکتا تھا. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عامر ریاض کہتے ہیں ترمیم سے اداروں میں توازن بگڑے گا نہیں بلکہ اداروں کی استعداد بڑھے گی. ترمیم کے بعد بھی نیول اور ایئر چیف اپنی فورسز کے کمانڈر ہوں گے. سی ڈی ایف کا عہدہ اداروں کے درمیان مربوط حکمت عملی کے لیے استعمال ہوگا. جدید جنگی دنیا میں کوئی ایک فورس دوسری فورس سے طاقتور نہیں ہوتی. طالبان حکومت میں پاکستان مخالف لابی سرگرم ہے. غیر ملکی حمایت یافتہ عناصر پاک افغان تعلقات بگاڑ رہے ہیں. مذاکرات امن کے لیے ہیں، کمزوری کے لیے نہیں. دہشت گردوں سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. طالبان حکومت نے کھوکھلے وعدوں اور الزام تراشی سے ماحول خراب کیا. دہشت گردوں کو پناہ دینے والا پاکستان کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا. ترجمان دفتر خارجہ کی بریفنگ. طاہر اندرابی نے کہا طالبان حکومت نے دہشت گردوں کے خلاف ٹھوس اقدامات سے انکار کیا. افغان طالبان وعدوں کے بجائے عملی اقدامات کریں، الزامات کے بجائے تعاون کا راستہ اختیار کریں. افغانستان میں موجود دہشت گرد گروہ پاکستان کے دشمن ہیں. پاکستان اپنی سرزمین اور عوام کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گا. پاکستان نے ترکی اور قطر کی مخلصانہ سفارتی کوششوں کو سراہا. پاکستان تورخم یا چمن باضابطہ کھولنے کے لیے تیار ہے. دہشت گردوں کو اسلحے سمیت زبردستی سرحد پار دھکیلنے کی اجازت نہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج. سائبر کرائم رپورٹنگ سینٹر اسلام آباد میں سرکار کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا. سہیل آفریدی پر ریاستی اداروں کے خلاف نفرت اور گمراہ کن معلومات پھیلانے کا الزام. متن کے مطابق سہیل آفریدی نے جھوٹے اور بے بنیاد بیانات پر مبنی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کی. ریاست اور قومی سلامتی کے اداروں کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. سہیل آفریدی نے اڈیالہ جیل کے باہر ریاستی اداروں کے خلاف جھوٹ پر مبنی گفتگو کی. پی ٹی آئی کے آفیشیل پیج سے بھی ریاستی اداروں کے خلاف ویڈیو کو پھیلایا گیا. حیدرآباد کے سول ہسپتال میں آوارہ کتے آ گئے. مریضوں میں خوف و ہراس. آوارہ کتا سول ہسپتال کے آئی سی یو کے بعد میڈیکل وارڈ میں داخل ہوا. سیکیورٹی گارڈ وارڈ کے گیٹ سے غائب. پاکستان کے سیکرٹری مذہبی امور عطاء الرحمان نے گزشتہ شب جدہ میں حج معاہدے پر دستخط کیے. وزارت مذہبی امور کے مطابق گزشتہ سال کی طرح اس بار بھی پاکستانی حجاج کو اعلیٰ معیار کی سہولتیں دی جائیں گی. سعودی حکومت کی ہدایات پر انتظامات مؤثر طریقے سے مکمل کرنے کے لیے پرعزم ہے. جنرل ساحر شمشاد مرزا کو کنگ عبدالعزیز میڈل آنر آف دی ایکسلنٹ کلاس سے نوازا گیا. چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کو دورہ سعودی عرب میں یہ اعزاز دیا گیا. جنرل ساحر شمشاد کی سعودی مسلح افواج کے چیف آف جنرل سٹاف جنرل فیاض بن حمید الرویلی سے ملاقات. عالمی اور علاقائی صورتحال پر بات چیت. دو طرفہ دفاعی تعاون کو وسعت دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال. سعودی عسکری قیادت نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیوں کا اعتراف کیا. جنگ بندی کے باوجود غزہ میں اسرائیلی فضائی حملے جاری. خان یونس اور رفح میں مکانات مسمار. شہداء کی تعداد بڑھنے لگی. امدادی کارکن ملبے سے لاشیں نکالنے میں مصروف. حالیہ حملوں میں شہید ہونے والوں کی 9 لاشیں نکالنی. 10 اکتوبر سے اب تک اسرائیلی حملوں میں 241 فلسطینی شہید اور 600 سے زیادہ زخمی ہوئے. غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 69,000 سے تجاوز کر گئی.
स्लीपी जो बाइडेन का ताना देने वाले सदर ट्रंप खुद लंबी तान कर सो गए। ओवल ऑफिस में मीटिंग के दौरान अमेरिकी सदर की आंख लग गई। वायरल वीडियो पर कैलिफोर्निया के गवर्नर का तंज, कहा नींद में डूबा डॉन फिर आ गया। व्हाइट हाउस ने वजाहत दी कि सदर ट्रंप सोए नहीं, बस कुछ देर के लिए थकन तारी हुई थी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जनूबी अफ्रीका में होने वाले G20 इजलास का बायकॉट। एक्स पर लिखा, यह शर्मनाक बात है कि G20 इजलास जनूबी अफ्रीका में मुनाकिद हो रहा है, जहां सफेद फार्म अफराद को मारा जा रहा है। जब तक इंसानी हुकूक की ये खिलाफ वर्जियां जारी रहेंगी, कोई भी अमरीकी अहदेदार इजलास में शरीक नहीं होगा। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में तेज रफ्तार गाड़ी हुजूम पर चढ़ दौड़ी, 4 अफराद हलाक, 13 जख्मी। बेकाबू गाड़ी बार के बाहर लोगों को रोनती हुई इमारत से जा टकराई। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। WMO क्रिकेट लीग का आगाज जल्द होगा। वर्ल्ड पेमेंट ऑर्गेनाइजेशन के पहले पैट्रन इन चीफ सलमान इकबाल का ऐलान। जद्दा में WMO के जेर एहतमाम ग्लोबल यूथ विंग के सालाना इजलास से खिताब में सलमान इकबाल ने कहा, हम क्रिकेट के जरिए दुनिया को एक नया पैगाम देना चाहते हैं, इत्तेहाद, शनाख्त और पहचान का पैगाम। WMO क्रिकेट लीग में पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ मुल्कों की टीमें हिस्सा लेंगी। ये सिर्फ खेल नहीं बल्कि एक मिशन है, नौजवानों को बाइख्तियार बनाने, खवातीन को क़यादत देने और हमारी कम्युनिटी को आलमी सतह पर रूशनास कराने का जरिया है। ये सिर्फ पैसा कमाने का नहीं बल्कि तारीख बनाने का वक्त है। पाकिस्तान ने छठी बार हांगकांग 6 टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में कुवैत को 43 रन से शिकस्त। मुआज़ सदाकत ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 3 विकेटों पर 135 रन बनाए। अब्बास आफरीदी ने 11 गेंदों पर 52 रन बनाए। कप्तान अब्बास आफरीदी कहते हैं, तमाम खिलाड़ियों ने बेहतरीन परफॉर्म किया। बॉलिंग के साथ अपनी बैटिंग पर भी तवज्जो देता हूं। फाइनल में क्राउड ने बहुत सपोर्ट किया। पाकिस्तानी स्क्वाड वनडे सीरीज के लिए इस्लामाबाद पहुंच गया। श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए हसन नवाज की जगह फखर जमान टीम में शामिल। हसन नवाज को कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेलने की हिदायत। श्रीलंकन टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज मंगल से खेली जाएगी। 17 नवंबर से पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की ट्राई सीरीज शुरू होगी। जीप रैली के फाइनल राउंड की प्रिफर्ड कैटेगरी में फैसल शादी खेल ने मैदान मार लिया। फैसल शादी खेल ने 2 घंटे 10 मिनट 18 सेकंड्स में 200 किलोमीटर का ट्रैक अबूर किया। नादिर मक्सी दूसरे, मोहम्मद रजा सईद तीसरे नंबर पर रहे। प्रिफर्ड की विमेन कैटेगरी सलमा खान मरवत के नाम रही, दीना पटेल का दूसरा नंबर।